जो आप ये सिलसिले में जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपने अपने खर्चे से ये जो कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट लाजमी इसमें खर्चा होता है, तो आपको जो ये काम करे इसमें आपको किसकी मदद हासिल है, आपके साथ कौन लोग मदद कर रहे हैं, या आप अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, इस हवाले से हमें आगाही दीजिएगा ताकि हमारे मुआशरे में जो मली में लोग रहते हैं उनको पता चले, जो एक मसीहा बनकर हमारे लिए काम कर रहा है। जिस तरह कि उन्होंने रेती बजरी माफियाज़ को शिकस्त दी और आज मली से तकरीबन रेती बजरी चोरी, जैसा आपने कहा कि वो उठना बंद हो गई है। उसके बाद ये पानी का जो जहरीला केमिकल शामिल हो रहा है, इंशाल्लाह इसमें भी कामयाबी होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या काम करने जा रहे हैं और इसमें आपको कौन कौन मदद कर रहा है, आपको कौन हेल्प कर रहा है? जहाँ तक रेती बजरी का जो ताल्लुक़ था वो एज ए पिटिशनर में पेश होता था कोर्ट के सामने, मैंने कोई वकील नहीं किया। लेकिन इस वक्त यहाँ पर किसी बंदे ने मुझे हायर करके दिया है वकील, बाकी जो खर्चा है सारा मेरा अपना है, जेब का। यहाँ जो इतनी जो खर्चा होता है आने का जाने का, पेट्रोल वगैरह, ये सारा मेरा अपना है। मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं है, नहीं मेरी आदत है, लेकिन नहीं मैं फैलाऊंगा। और मैं जो काम कर रहा हूँ, ये एक दरख्त का मैं आपको मिसाल देता हूँ, दरख्त का काम है फल देना, वो खुद बेचारा नहीं खाता है, खाने वाले दूसरे होते हैं। तो यही मेरा ईमान है, मैं जो काम करूँगा मेरा अल्लाह की तरफ से मेरा जो है वो ज़ाया नहीं होगा, वहाँ से हमें अजर मिलेगा और उम्मीदें हैं। बाकी जो है एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर पेश करूं, ये जो जितनी नागौरी की या 200 एकड़ है या 100 एकड़ है या पता नहीं कितनी एकड़ है, ये बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। कोई किसी भी टर्म्स और कंडीशन पर जो है ना, यहाँ पर जो है इन्होंने बाड़े नहीं बांधे हैं या बाड़े नहीं इन्होंने लगाए हैं, तो ये जो है ना ये एक इलीगल है। पता नहीं कैसे जो है इन्होंने ये पहले कब्ज़े होते थे और कब्ज़े किए और किसी के हाथ में उनको कुछ पैसे दिए, उन्होंने 200 गज़ 300 गज़ 400 गज़ 500 गज़ इस तरीके से जो है वो कब्ज़े करते रहे और 500-600 खन तकरीबन बाड़ी उन्होंने बनाई। कोई इनका ना टर्म्स ना कंडीशन है। जो भी एक चीज़ बनती है, क्योंकि मुझे पता है डीसी को जब वो इन्वायरमेंटल वालों ने नोटिस दिया कि भाई आप इनका पूरा रिकॉर्ड दो, लेकिन वो आज तक वो नहीं दे सका, इसीलिए कि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना ज़मीन का रिकॉर्ड है ना इन बाड़ों का कोई रिकॉर्ड है, वो कहाँ से देगा। तो इसीलिए इसके अलावा यहाँ पर ये जो कराची को जो पानी सप्लाई होता है, दूसरी बात जो हमें नुकसान है ये वाटर बोर्ड की तरफ से जो है वो है, तो पानी जो वहाँ से जो आते हैं किंजर से जो पानी आता है कराची को जो मिलता है, तो इसमें ये पूरा गटर जो है ये यहाँ से इसके ऊपर से गुज़रता है और ये सीमेंट की लाइनें हैं, मुकम्मल सीपेज जो हो रहा है और सीपेज है, पुरानी लाइनें हैं 1956-57 की है तकरीबन, वो हैं वो लाइनें जो हैं वो क्या जो है ज़ाहिर है वो डैमेज हो चुकी हैं। कोई किसी की न डिपार्टमेंट की तवज्जो है, नहीं मेरा अंदाज़ा यही है, न किसी यहाँ लोकल आदमी न नहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या और कोई क्या कहते हैं जो यहाँ पर जो थे, बहरहाल किसी की भी कोई जो इस पर इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मेरा आपके साथ जो आप मेहनत करें, आपको कौन कौन साथ दे रहा है? आप क्या समझते हैं मलिक के जो मंतखब नुमाइंदान है वो अपनी ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से निभा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मलिक के मसाइल होते हैं, मेजर इशू होते हैं, एक तो बंदे का अपना इशू होता है, वो अपना खुद ही हल करता है, थाने के में जाता है, किसी और के पास जाता है, मगर जो जिसमें बहुत सारे लोगों का एक साथ मसला हो, जिससे कि ये पानी का मसला है या रेती बजरी का है या आगे कब्रिस्तान ज़मीन का मसला है, तो उसमें आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पर मुझे तो सवा एक ये अब्दुल हकीम बलोच साहब, बस मैं बार बार ज़ाहिर है इसी का ही मैं नाम लूँगा, यही वाहिद बंदा है जो मेरा सपोर्ट करता है और मुझे हिम्मत दिलाता है और
और बाकी यहाँ के लोग जो है ना, मैं समझता हूँ जितने MP MNA हैं, मैं मुर्तज़ा बलोच की मैं ज़रूर बात करूँगा, उसकी बड़ी मेहरबानी है। उसने ये इस इशू को उठाने में उसने बड़ा मुझे साथ दिया। बाकी मैं समझता हूँ सिर्फ नौकरी बचाने के चक्कर में है। इस वक्त आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो ये इशू उठा ये हल होगा? हल हो चुका है, मेरा यकीन है। बाकी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को आर्डर्स इशू करना। ये आर्डर तो हो चुका है, ये इन्वायरमेंटल वालों ने आर्डर कर दिया है। बाकी खाली इम्प्लीमेंट कराने के लिए हाई कोर्ट जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को आर्डर्स इशू करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये बंद हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी मोहसिन बलोच की, जो एक समाजी कारकुन है मलिर की। उनकी ये उम्मीदें हैं कि जो उन्होंने पटिशन दाखिल की थी कोर्ट में कि जो मलिर में नागौरी फार्म हाउस का जो पानी आ रहा है, जो भाड़ों का पानी आ रहा है, भैंसों के भाड़ों का पानी, जिसकी वजह से मलिर की ज़मीनों को, मलिर की आबादी को काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ का जो पीने का पानी है उसमें भी वो शामिल हो रहा है। तो ये इनकी आज उम्मीद जाग उठी है कि जब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट लेटर लिखा दिया है, इसके बाद इस पे ऊपर अमल भी होगा और ये जो पानी गंदा आ रहा है इसके ऊपर बंदिश भी लगाई जाएगी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ सरवर मेमन, एकता TV, मुराद मेमन, मलिर।